आर्ग्यू करना, करना मैम किसी से, क्या करना, तर्क करना। तो जब हम तर्क करते हैं या फिर हम वैसे आम भाषा में हम वैसे इसको बहस भी कह देते हैं कि कोई अपनी बात रख रहा है, बहस मतलब मैं अपनी बात रख रही हूँ, कोई अपनी बात रख रहा है, फिर तीसरा बंदा अपनी बात रख रहा है, तो इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट बनता है। यहाँ पे हमने वही समझना है कि एक आर्ग्यूमेंट बनता कैसे है, और प्लस हम उसमें से उसका निष्कर्ष है जो वहां से कैसे पता लगाते हैं कि आर्ग्यूमेंट की फॉर्मेशन कैसी है। यहाँ पे आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली उनकी फॉर्मेशन पूछी जाती है कि ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, यानी क्या इसकी शेप क्या है, क्या ये सही आर्ग्यूमेंट है या ये गलत आर्ग्यूमेंट है, वैलिड है, इनवैलिड है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, कहता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, यानी कि कुछ कथन कहे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ कथन मतलब कथनों का समूह होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से एक कंक्लूजन होगा, बाकी की प्रिमाइस होगी। प्रिमाइस मतलब आधार, जिस आधार पर उस परिणाम को निकाला जा रहा है, ठीक है, एक निष्कर्ष निकलेगा। जैसे हम आगे एग्जाम्पल से भी करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक बात कही, आपने एक बात कही, तीसरे बंदे ने फिर एक बात कही, उन तीनों बातों को जोड़ के हम एक निष्कर्ष पे अगर पहुंचते हैं उसको हम एक आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो बातें कही जाती हैं मतलब जो बातें रखी जाती हैं वो होती हैं प्रेमाइस, इंग्लिश में प्रेमाइस और हिंदी में आधार। और जो बातें, जो चीज उसका निष्कर्ष जब निकलता है, जब हम उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम अलग से रखते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में दो चीजें होती है, यहाँ से आप क्या समझते हो कि आर्ग्यूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, जब हम एक तर्क करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है निष्कर्ष उसके अंदर और एक होता है आधार। आधार की कई स्टेटमेंट्स होती हैं लेकिन निष्कर्ष हमेशा एक ही होगा, ठीक है। हम कई बातों का एक ही निचोड़ निकालेंगे ना, एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो एक होता है उसके अंदर निष्कर्ष और कई उसके अंदर प्रेमाइसेस हो सकती हैं, यानी कि दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है। मोस्टली आपको तीन ही आती हैं, जब भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है दो या तीन आती है। एक आर्ग्यूमेंट में क्या क्या है, एक आर्ग्यूमेंट में आधार है और उसका निष्कर्ष है। अब ये जो आधार और निष्कर्ष है ये हम कैसे देखते हैं कि किस किस तरीके का आधार होता है। जैसे मैंने कहा दो या तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के अंदर आपको समझना है कि क्या चीज क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एक तो चीज है कि यहाँ पे मेजर प्रेमाइस होती है। एक तो मेजर प्रेमाइस मतलब प्रमुख आधार, जिसकी मेन बात हो रही है। मेजर मतलब मेन बात जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कथन के अंदर जो मेन चीज कही जा रही है, ठीक है, उसको हम मेजर प्रेमाइस कहते हैं। फिर दूसरी हमारे पास इसके अंदर एक माइनर प्रेमाइस होती है, ठीक है, जो उसी का ही भाग कह सकते हो आप। तो माइनर मतलब लघु मतलब छोटी, ठीक है, उससे छोटी मानी जाती है। लेकिन होता ये भी एक कथन ही है, यानी कि ये भी एक आधार है। तीसरा आता है आपका मिडिल टर्म। अपने माइक्स म्यूट कर लो। हाँ, पूजा कुछ कह रहे हो? नहीं, अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि आपको तीन चीजें देखनी होती हैं, यही देखनी है आपको पेपर में। ये तीन चीजें देखनी है, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और मिडिल टर्म। यानी कि एक तो प्रमुख आधार, फिर आपको लघु आधार देखना है और आपको मध्य अवधि देखनी है, ठीक है। तीन चीजों की पहचान करनी है और वो कैसे करनी है ये मैं बताऊंगी आपको। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मुझे क्योंकि साउंड आ रहा बीच में ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दो कथन कहे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन ही कर लेती हूँ। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दो कथन कहे जा रहे हैं। प्रीमाइस वन, P1 का मतलब है प्रीमाइस वन। पहला आधार क्या कह रहा है कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, ठीक है, सभी पक्षी जो है वो पशु हैं, ठीक। दूसरा वाला प्रीमाइस जो है, यानी कि दूसरा आधार जो है वो क्या कह रहा है कि टर्की वल्चर्स जो है वो क्या होते हैं, बर्ड्स ही होते हैं, वो भी मतलब वो बर्ड्स हैं, ठीक। तो अब हम इसके साथ निष्कर्ष क्या निकालेंगे,
अगर ये पक्षी है और सारे पक्षी अगर एनिमल होते हैं, पशु होते हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या, निचोड़ क्या निकलेगा कि जो टर्की वल्चर्स हैं वो भी पशु ही हैं। इतनी बात समझ गए मेरी? ये आपको पेपर में गिवन होगा, समझ गए ये? यस अब मैम। इसमें से आपको क्या देखना है, इसमें से आपको स्टेटमेंट्स पहचाननी है। अब मेजर कौन सी होती है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि सब जानते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? अगर मैं कहूं कि ये जो एक सेंटेंस है कि टर्की वल्चर्स आर एनिमल्स, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? मैम टर्की वल्चर। टर्की, हाँ जी बिल्कुल। विषय यानी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं हम उसको विषय कहते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है, विधेय जिसको आप हिंदी में कहते हो, ठीक है। यानी विषय और विधेय आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसको, और इंग्लिश में आप इसको समझते हो रूल्स के अंदर, ग्रामर के अंदर, कि जब एक सेंटेंस लिखा होता है जिसके विषय में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट यानी विषय कहते हैं, और बाकी की जो बात उसके बारे में हो रही है, ठीक है, जो बात उसके बारे में कही जा रही है, वो बाकी की जो रिमेनिंग बात है उसे हम विधेय कहते हैं, यानी कि उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब आपको क्या पहचानना है यहाँ पे कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट है यानी विषय है इन दोनों में से। अब इसमें जैसे राखी ने बताया कि मैम टर्की वल्चर्स जो है वो विषय है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में से टर्की वल्चर किस में लिखा हुआ है? मैम नहीं हुआ दूसरे नंबर P2 में दूसरे मैम। वाले, ठीक है, सेकंड में P2 में। तो ये क्या हो गया, माइनर प्रेमाइस। माइनर प्रेमाइस वो होगी जिसमें विषय के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि लघु आधार अगर आपको पेपर में वो पहचानने को कह दे कि भाई ये आपको एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए, इसमें से माइनर प्रेमाइस कौन सी है, तो इसमें से माइनर प्रेमाइस वो होगी जिसके निष्कर्ष में वो विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष के अंदर आपको सबसे पहले निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष के अंदर यानी कंक्लूजन के अंदर जो कि टर्की वल्चर्स है वो विषय है, इसलिए उसकी दी हुई स्टेटमेंट क्या होगी, माइनर स्टेटमेंट होगी, माइनर प्रेमाइस होगी। और जिसके अंदर प्रेडिकेट दिया हुआ है यानी कि विधेय, विधेय क्या है, एनिमल्स, तो जहां पे एनिमल्स जिस स्टेटमेंट में दिया है वो क्या होगी, मेजर प्रेमाइस होगी, यानी कि प्रमुख आधार होगी। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। और तीसरी बात, अब हमें क्या पहचाननी है, मध्य अवधि। मध्य अवधि यानी कि मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म वो है एक तो जो दोनों प्रेमाइसिस में आपको मिलेगी लेकिन कंक्लूजन में नहीं मिलेगी। कौन सी ऐसी टर्म है यहाँ पे जो दोनों प्रेमाइस में दिख रही है लेकिन कंक्लूजन में नहीं है? बर्ड मैम। बर्ड। तो बर्ड यहाँ पे क्या हो गई, मिडिल टर्म होगी। आपको ये तीनों चीजें पहचाननी है कि मेजर टर्म कौन सी है, सॉरी मेजर प्रेमाइस कौन सी है, माइनर प्रेमाइस कौन सी है, और मिडिल टर्म कौन सी है। मेजर कौन सी है बताओ, मेजर कौन सी है, विषय वाली या विधेय वाली? मैम जिसमें विधेय है एनिमल। यस, जिसके अंदर प्रेडिकेट है, हाँ जी, और जिसके अंदर विषय है वो माइनर। बिल्कुल माइनर। और जो दोनों में प्रेजेंट है प्रेमाइसिस में लेकिन कंक्लूजन में है ही नहीं, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो मध्य अवधि रहेगी, जिसमें दोनों के अंदर बात तो की गई है बट हमारे निष्कर्ष में उसकी कोई बात नहीं की गई, वो आपकी मध्य अवधि होगी। क्लियर है इतना? एक एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, कहता है ऑल क्रिश्चियंस बिलीव जीसस इज द सन ऑफ गॉड, यानी कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सब ये यकीन करते हैं, मतलब सब इस बात में विश्वास करते हैं कि जो जीसस हैं वो भगवान के बेटे हैं, ठीक। अब दूसरे कथन में ये क्या कह रहा है कि बिल भी एक क्रिश्चियन है, बिल नाम का एक लड़का है वो भी क्रिश्चियन है, ठीक। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि बिल भी ये यकीन करता है कि जो जीसस हैं वो सन ऑफ गॉड है, ठीक है। इतनी बात हो गई।
अब आप देखो कि इसके अंदर अगर आप देखो कंक्लूजन में विषय क्या है? सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड। विषय, विषय, विधेय नहीं, विषय। बिल मैम। बिल बिल बिल। हाँ जी, बिल है जो बिल। विषय है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही। कंक्लूजन पढ़ो अकेला, ऊपर की स्टेटमेंट्स नहीं अभी पढ़नी, पहले कंक्लूजन पढ़ो और सिर्फ ये देखो कि विषय कहाँ है और विधेय कहाँ है। तो विषय जो है वो बिल है, ठीक है, और उसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो क्या यकीन करता है कि जीसस जो है वो सन के गॉड, सॉरी गॉड के सन है। तो वो प्रेडिकेट हो गया, यानी कि विधेय हो गया, ठीक है। अब मेजर प्रेमाइस कौन सी हुई दोनों में से? वैसे तो लिखा है बट मैं आपसे फिर भी पूछ रही हूँ कि मेजर प्रेमाइस क्या हुई? सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड। बिल्कुल, जिसमें विधेय आ गया या जिसमें आपका प्रेडिकेट आ गया, वो वाला सेंटेंस, वो वाली प्रेमाइस क्या बन जाएगी? वो वाली प्रेमाइस आपकी मेजर प्रेमाइस बन जाएगी। और जो माइनर प्रेमाइस है वो कौन सी होगी? जिसके अंदर विषय की बात हो रही है। और मिडिल टर्म देखो इसमें क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गॉड, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन आएगा। क्रिश्चियन आएगा, ये क्रिश्चियन आएगा गलत मैम दोनों ये ना में। पिक्चर है एक्चुअली, तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाई, ठीक है। इसमें यहाँ पे पिक्चर जो सॉरी क्रिश्चियन जो है वो मिडिल टर्म है, क्योंकि दोनों के अंदर उसकी बात हुई है, लेकिन वो कंक्लूजन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है? यस मैम। क्लियर हुआ आपको? मेजर प्रेमाइस क्या होती है, माइनर प्रेमाइस क्या होती है, और मिडिल टर्म क्या होती है? तीन चीजें, यही एक आर्ग्यूमेंट को बनाता है। क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि सारा टॉपिक फिर लिंक करेगा इसी चीज से। मैम अभी का क्लास जो है इसी से आर्गुमेंट से ही स्टार्टिंग हुआ है ना? हाँ हाँ, आर्ग्यूमेंट से हुआ। एक्चुअली मैम मैं लेट से ज्वाइन हुई हूँ, अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, इसलिए पूछ रही थी आपसे। नहीं, अभी आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट किया। ओके मैम। हाँ, ठीक है, तो सबको क्लियर है इतना? आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। अब देखो इसके ना कितने सेंटेंसेस, सॉरी इसके क्या रूल्स होते हैं या इसके क्या स्टेप्स होते हैं? इसके 4 स्टेप्स होते हैं। जब आपको अपने कंक्लूजन पे पेपर के अकॉर्डिंग पहुंचना है तो आपको 4 चीजें वहां पे ध्यान में रखनी है और 4 ही चीजें करनी है। जब आपको आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है? उसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज मतलब मेक आर्ग्यूमेंट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं बताऊंगी अभी कि मानक रूप क्या होता है। इसका एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि आर्ग्यूमेंट में पहले मेजर प्रेमाइस आएगी या फिर माइनर आएगी या पहले माइनर आएगी फिर मेजर आएगी। तो इस तरीके से आपको एक सेट स्टैंडर्ड उसका तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा उसका मूड देखना है। अब मूड ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे देखते हैं वो भी अभी बताती हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपका तर्क है, यहाँ पे बहस लिख दिया इसने, जो तर्क है उसके अंदर मूड कैसे देखा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये मूड जो देखना है ना, ये आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आपको फिगर देखना है उसका, ठीक है। उसके बाद उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, बस। अब ये देखने में इतने ज्यादा लग रहे हैं, वैसे ये छोटा सा काम है, आप कर लोगे। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज करनी है? ये तो जो मैंने आपको समझाया ना वही है, मेजर टर्म, मिडिल, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। अब देखो पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा कि मेक द आर्ग्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि एक मानक तरीके से, जो इसका सेट स्टैंडर्ड है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे एक आर्ग्यूमेंट को होना चाहिए आपको वैसा बनाना है। कैसा बनाना है? तो अब देखो, इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन मस्ट कम फॉर फ्रॉम मेजर premise and the subject comes from the conclusion, must come in minor term। तो जो मैंने ऊपर ही आपको सिखा दिया कि मेजर प्रेमाइस जो है वो प्रेडिकेट में से निकलेगी और माइनर टर्म जो है या माइनर प्रेमाइस जो है वो कंक्लूजन में से निकलेगी। तो इसके अंदर आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके अंदर यहाँ पे देख रहे हो मेजर ऊपर आएगी, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो ऊपर आएगी, उसके बाद माइनर आएगी और उसके बाद कंक्लूजन आएगा, ठीक है। ये इसका सेट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो द अबव आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। अब आप इसके अंदर देख रहे हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ऑल मेन आर मॉर्टल। अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा,
ऑल मेन आर मॉर्टल कहता है, और ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल। ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऑल मेन आर मॉर्टल। मैम मॉर्टल जो है वो मेजर है, एनिमल मिडिल है और मैन जो है वो माइनर है। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको पता लग गया कि कैसे सॉल्व करना है ना। अब ये तो मेन चीज है जो आपने अभी अभी सॉल्व कर दी, लेकिन अब इसको उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो मेजर टर्म नीचे लिखा हुआ है, माइनर टर्म P1 लिखा हुआ है। P1 जो होगा हमेशा ही मेजर टर्म लिखी जाएगी वहां पे, ठीक है, यानी कि प्रमुख आधार जो है वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद लघु आधार लिखा जाएगा और उसके बाद निष्कर्ष आएगा। मेरी बात को समझ गए? इसकी एक फॉर्मेशन है। यस Clear? मैम। तो अगर पेपर में ऐसा सेंटेंस दिया है तो आपको पहले तो उसको क्या करना है, उसको सेट करना है। सेट मतलब आपने चेक करना है कि भाई ये सही लिखा है, जो P1 है क्या वो मेजर प्रेमाइस है या P2 मेजर है। अगर P2 मेजर है तो आपको क्या करना है, उसको P1 की जगह लिख देना है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल को क्या किया हुआ, सेट किया हुआ है। पहले इन्होंने P1 क्या कर दिया, अब P1 के अंदर क्या लिख दिया, क्योंकि ये मेजर प्रेमाइस है जैसे आपने बताया अभी अभी, तो ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, ठीक है, पहले कथन में ये कह दिया। दूसरे के अंदर अब इन्होंने माइनर प्रेमाइस लिख दी, इसको सही कर रहे हैं हम, ऑल मेन आर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख दिया। तो हियर मॉर्टल इज द मिडल, जो मेजर टर्म है, और मेन क्या है, माइनर टर्म है, और एनिमल्स क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म है, जैसे कि आपने ये बता ही दिया। तो मतलब आप ये समझ गए कि हमने इसको सीक्वेंस में कैसे लगाना है। यस मैम। ठीक है, पहले मेजर लगाना है, फिर माइनर लगाना है, फिर कंक्लूजन लगाना है, बस ये इसका पहला स्टेप हो गया। सेकंड, अब इसका मूड बताना है। मूड का क्या मतलब है, ये आपके पिछले टॉपिक से रिलेट करता है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, A E I O, याद है? यस मैम। मूड, यस मैम। ए का मतलब क्या था? AEIO। ए का मतलब क्या था वहां पे? मैम ऑल मोनोफॉर्मिक हाँ जी, पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। हाँ, और ई का मतलब क्या था? यूनिवर्सल नेगेटिव। कोई नहीं, नो। नो। और आई का मतलब क्या था? सम मैम पर्टिकुलर पॉजिटिव। हाँ, नहीं ये वाले पूछ रही हूँ मैं, सम या ये वाले, ऑल, नो, कुछ सम। कुछ मैम, हाँ कुछ जी, हाँ कुछ। और जो चौथा है हमारा ओ, ओ का मतलब क्या था? कुछ नहीं मैम, सम कुछ नॉट। नहीं। हाँ जी, सम नॉट। तो अब ये चीज आपको याद रखनी है, 4 चीजें, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सेकंड वाले के अंदर, स्टेप के अंदर आपको सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है ये सेंटेंस कौन से वाले हैं। दिख रहा है ये कौन से हैं तीनों, ऑल ऑल ऑल, कौन से हैं ये? मैम ए वाले। हाँ, सारे ए वाले हैं, तो इसका आर्ग्यूमेंट का मूड क्या हो गया, ए ए ए। मूड ए। का मतलब उसका आपने ये पहचानना है कि इसमें ए है या ई है या आई है या ओ है। कैसी बात हो रही है यस इसमें, सम नॉट वाली बात हो रही है, ऑल वाली बात हो रही है, या नॉट वाली बात हो रही है, नो वाली बात हो रही है, या सम वाली बात हो रही है। आपने ये हिसाब लगा के इसको मूड लिख देना है। समझ गए मूड कैसे निकालना है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, इसके अंदर आती है फिगर। अब आपको फिगर समझनी है, तीसरी चीज, उसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अब देखो तीसरी स्टेप में अंदर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द फिगर। अब हमने फिगर, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, उसके बाद इसका मूड बताया, उसके बाद इस फिगर को हमने इसका फिगर बताया। अब फिगर कैसा कैसा हो सकता है, 4 तरीके से अलग अलग हो सकता है। ये है मिडल टर्म। देखो मिडल टर्म अगर किसी सेंटेंस में ऐसे होगी, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने मिडल टर्म किसको कहा था, मिडल टर्म कौन सी थी, एनिमल। एनिमल्स। हाँ, तो एनिमल यहाँ पे आगे की तरफ लिखा है और यहाँ पे जी मैम। पीछे की तरफ लिखा है। तो यहाँ पे जी मैम। अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ बन रहा है, यस मैम। यस राइट, ऐसा बन रहा है ना। तो इस पिक्चर के अंदर ऐसा कहाँ बन रहा है, चारों के अंदर फर्स्ट फिगर। फर्स्ट में। तो जहां पे ऐसा मिडिल टर्म क्या हो कि पहली वाली में यहाँ लिखा हो और दूसरी वाली में यहाँ लिखा हो, ठीक है, तो वो कहाँ पे आपने फिगर को क्या लिखना है, 1। फिगर क्या आएगी, 1। अगर मिडिल टर्म एक दूसरे के नीचे है और पीछे की तरफ है, मतलब प्रेडिकेट के बाद है,
ठीक है। मिडिल टर्म इस तरीके से है अगर, तो क्या रहेगा वहां पे 2 आएगा, ठीक है। अगर आगे की तरफ है तो 3 आएगा, अगर इस तरीके से डायगोनल है तो 4 आएगा। तो 4 अलग अलग तरीके की फिगर्स हैं हमारे पास, जो हमें वहां पे, ये आपको ना पिक्चर ही याद रखनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। कि अगर हम मतलब अगर इस तरीके का एरो है बन रहा है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था कि ऐसा ऐसे मिडिल टर्म अगर ऐसे मैच हो रही है तो आपको 1 याद रखना है। मिडिल टर्म अगर ये होती सीधी तो 2 है, अगर आगे वाले 2 मिडिल होते तो 3 है, और अगर ये जैसे मॉर्टल और मैन लिखा है, अगर ये मॉर्टल और मॉर्टल होता या एनिमल और एनिमल इस तरीके से बन रहा होता तो चौथी होती। समझ गए? यस मैम। क्लियर है? 3 स्टेप्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। मूड और फिगर निकालना आ गया। मूड और फिगर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीधा पूछता है वो कि इसका मूड बताओ या इसकी फिगर बताओ, दोनों इकट्ठे भी पूछता है, सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। अगर आप ये इतना सा रूल समझ जाओगे ना, आपका क्वेश्चन सही होगा डेफिनेटली। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कहता है कि नो लायन कैन बी फाउंड इन इंडिया, ठीक है। और ये पहला है, मेजर टर्म है कि कोई भी शेर जो है इंडिया के अंदर नहीं मिलता, ठीक। दूसरी प्रीमाइस क्या कह रही है? ऑल कार्निवोरस, जो सारे मतलब मांसाहारी जो पशु होते हैं वो शेर होते हैं, दूसरी ये कह रही है। अब देखो इसके अंदर इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है? इसका कंक्लूजन कह रहा है नो कार्निवोरस एनिमल कैन बी फाउंड इन इंडिया, यानी कि ये इसका निष्कर्ष है, ये आपको दिया होगा। अब आप बताओ कि इसमें मेजर प्रीमाइस कौन सी है? फाउंड इन इंडिया। नहीं, P1 और P2 में से बताओ सीधा। इंडिया कौन सी फर्स्ट या सेकंड, P1 या P2? मेजर कौन सी है? मेजर P1। P1, वेरी गुड। और P2 क्या हो गई? अपने आप ही माइनर हो गई, ठीक है। माइनर। माइनर हो गई, तो एक तो हमें ये पता लग गया। अब मिडिल टर्म कौन सी हो गई? मैम मिडिल टर्म हो गई इसमें लायन। लाइन। मिडिल टर्म लायन होगा मैम। लायन हो गई। अब आप इसका मूड बताओ, वैसे तो लिखा है बट इसका मूड समझ पा रहे हो? यस मैम। नो पहले सेंटेंस में नो वाला सेंटेंस है, नो का मतलब क्या होता है? ई हो गया मैम। ई हो गया, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है? ए हो गया, ठीक है। फिर सेंटेंस कंक्लूजन भी क्या निकल रहा है? नो का ही निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ई हो गया। और फिगर क्या बन रही है यहाँ पे? फिगर देख रहे हो? मिडिल टर्म इधर से मैच कर रही है, 1। बस मूड एंड फिगर निकल गया इसका, यही करना है बस हमने। यस मैम। गॉट इट? यस आ गया मूड एंड फिगर आर्गुमेंट में कैसे निकालना। यस एक बार और देख लो अभी कि चारों स्टेप्स में, तीनों स्टेप्स में से अगर कुछ नहीं समझ में आया, हमें पेपर में सिर्फ मूड और फिगर निकालना है। डायरेक्ट पूछेगा, तो अगर आप AEIO इन चारों को याद रखोगे तो आप मूड को आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। और जो फिगर है उसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इसको आपने माइंड में रखना है कि फिगर का कैसे निकालना है। फिगर सिर्फ मिडिल टर्म से रिलेटेड होती है कि मिडिल टर्म कहाँ आ रही है, मिडिल टर्म सब्जेक्ट में आ रही है या मिडिल टर्म प्रेडिकेट में आ रही है, या कैसे मैच कर रही है दोनों सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। इसके जिस हिसाब से एरो होगा वैसे ही उसकी मिडिल टर्म। अब देखो नेक्स्ट आपको एक चीज और है कि नाउ चेक द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। अब आपने ये देखना है, ये एक टेबल होता है, ये बुलियन का टेबल है, ये टेबल गिवन होता है। जैसे हम स्टैट्स में कुछ टेबल्स यूज करते हैं तो उसी तरीके से ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ चीजें इसकी अनकंडीशनल होती हैं। अब इसके अंदर क्या है कि देयर आर 256 पॉसिबल आउटकम्स, कहता है 256 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जो कि AEIO के बन सकते हैं। जैसे हमने अभी बनाया था ना EAE1, ठीक है। इस तरीके के 256 पैटर्न्स हो सकते हैं, जिनमें से वैलिड कितने हैं ये भी याद रख लेना। क्या पता सीधा ही पूछ ले कि भाई बुलियन के अकॉर्डिंग कितने वैलिड हो सकते हैं, कितने इनवैलिड हो सकते हैं। 256 में से 24 जो होंगे वो वैध होंगे, यानी कि वो वैलिड होंगे, ठीक है। और जो बाकी के रहेंगे जिनमें से 15 जो है वो अनकंडीशनली वैलिड होंगे, और जो 9 है वो कंडीशनली वैलिड होंगे। सिर्फ इतने ही रहेंगे, ठीक है, बाकी के एक्स्ट्रास हैं। तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको, ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। अब स्टेटमेंट में मान लो उन्होंने पूछ लिया कि क्या ये कथन, मतलब इसका मूड और फिगर बनाने के बाद ये बताओ कि भाई ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल है,
यानी कि ये सही है, वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, सीधा अगर आपसे ये पूछ लिया तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो सेंटेंस अनकंडीशनली वैलिड है तो उनमें ये सारी फॉर्म्स बनेंगी। जैसे अभी बनी थी ना, ट्रिपल ए बनी थी हमारी ऊपर, एक ट्रिपल ए बनी थी, ई ए ई भी बनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये फिगर्स हमारी बनती हैं तो ये चार फिगर्स कौन सी हैं? ये चार फिगर्स हमारी अनकंडीशनली वैलिड। ठीक है, और कंडीशनली वैलिड के अंदर बुलियन के अनुसार कौन कौन सी आती हैं? देखो, अगर पहले नंबर पे आ रही है, मतलब अगर पीछे 1 आ रहा है उसके, तो ये दोनों वाली आएंगी। ठीक है, मतलब ये दोनों वैलिड है। अगर पीछे 2 आ रहा है तो ये दोनों वाली आ रही है। यहाँ पे इसका भी मतलब है F1, F2, F3, F4, जो भी आपका पीछे नंबर आएगा, जब आप प्रीमाइस मिडिल टर्म को देखोगे तो पीछे एक नंबर आएगा। ठीक है, तो ये अगर चौथा आता है तो ये वाली आएंगी कंडीशनल में, और अगर तीसरा आता है तो ये वाली 2 आएंगी। समझ गए? सिर्फ ये बस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा अगर अनकंडीशनल और कंडीशनल पूछेगा। गॉट इट? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कहता है ऑल टूल्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर चेयर। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल टूल्स आर टेबल। ठीक है, नो सॉरी, ऑल टूल्स आर चेयर। कंक्लूजन ये कह रहा है। अब पहले तो हम इसका क्या देख लेते हैं इसको कि मेजर और माइनर सही से लगी हुई है। पहले ये बताओ, मेजर और माइनर सही से लगी है या नहीं? P1 और P2? मैम P2 जो है वो मेजर होगा। हाँ जी, करेक्ट। जो P2 है वो मेजर होगा और जो P1 है वो माइनर होगा। पहले तो यहाँ से मिल गया है ना, ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। तो अगर आप इसको सेट स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहला स्टेप जो आपको मैंने सिखाया है वो क्या है कि इसको सही से लिखो, मेजर को ऊपर, माइनर को नीचे, उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, अब इसका मूड बताओ। मूड तब भी वही रहेगा क्योंकि ये सारे के सारे ऑल 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 वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिपल ए हमारे पास मूड आ गया। ठीक है, अब मूड आ गया ट्रिपल ए, और इसके अंदर मिडिल टर्म कौन सी है? टेबल। टेबल। अब टेबल जो है उसका क्या लिंक बन रहा है? देखो ऐसे बन रहा है। 4। ठीक है, हाँ, फोर्थ वाला फिगर बन रहा है। तो ट्रिपल ए 4 आ जाएगा इसका मूड एंड फिगर। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अब ट्रिपल ए 4 में कहा है? ट्रिपल ए 1 है। अब देखो ये कहता है दिस आर्ग्यूमेंट इज अनकंडीशनली एंड कंडीशनली इनवैलिड। इनवैलिड क्यों? क्योंकि दोनों में आप चेक करो, 4 के अंदर ट्रिपल ए कहीं नहीं है। दिख रहा है? जी नहीं है नहीं ना? तो वो क्या आंसर में क्या आया है कि इनवैलिड है जी, वैलिड नहीं है। ना तो कंडीशनली वैलिड है, ना तो अनकंडीशनली वैलिड है। समझे मेरी बात को? यस मैम। एनी डाउट? कुछ भी है दिमाग में तो पूछ लो। सारा रूल्स का खेल है इसके अंदर। अगर आप ये पर्टिकुलर चीजें याद कर जाओगे तो, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई मैथ नहीं है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, समझने की बात है बस। मैम कौन सा टॉपिक है? ये विभा, ये वो वाला है, आर्गुमेंट, तर्क, रीजनिंग का है वैसे। यस मैम ने मैम। पढ़वाया था इसलिए करवा रही थी मैं। यस ठीक है, मैम। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखो। ये इन्होंने वैलिड स्टेटमेंट का दिया है। स्टेटमेंट वही है, अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट वही है। इस स्टेटमेंट को इन्होंने इस तरीके से लिखा है। देखो ये वाली देखो, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टूल्स आर टेबल्स। ठीक है, क्या इसकी मेजर और माइनर सही है? नो मैम। नहीं सही है। नहीं सही है। ये कंक्लूजन, ये वाली देखनी है आपने, ये वाली नहीं, ये पीछे वाली है, ये वाली P1 P2। मैम ठीक है। ये ठीक है। ठीक है, तो प्रेडिकेट वाला सेंटेंस यहाँ पे क्योंकि मेजर हो गया, ठीक है, जो सही लिखा है नंबर 1 पे लिखा है, नंबर 2 पे उन्होंने माइनर लिखा है।
ठीक है, और फिर कंक्लूजन है। अब इसका मूड क्या बनेगा, ए और ए तीनों सेंटेंसेस ऑल वाले हैं तो ए ही बनेगा, ट्रिपल ए। और जो आपकी फिगर है वो क्या बनेगी यहाँ पे मैम 1 वाली बनेगी। हम 1 क्योंकि ये वाली है, ये वाला ये इस तरीके 1 वाली बनेगी। हाँ तो समझ गए, 1 बन गया इसका। ठीक है, अब 1 बन गया क्योंकि इसकी शेप क्या बन रही है आपकी, ये वाली बन रही है, तो अब 1 बन गया। अब आपको अगर टेबल में, अगर आप बुलियन के टेबल में देखोगे कि 1 वाली फिगर के नीचे कहीं ट्रिपल ए आता है मूड एंड फिगर में, आ रहा है क्या, बताओ जरा। आ रहा है अनकंडीशनल। ये देखो फिगर 1 के नीचे ट्रिपल ए आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अनकंडीशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट। समझ गए? यस मैम। कर लोगे अब एग्जांपल्स? यस। 1 ये देखो यहाँ से, ये 1 2 यहाँ पे 3 और 4 भी होना चाहिए, लिखा नहीं हुआ है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 फिगर्स हैं यहाँ पे, तो चार जो 4 फिगर्स हैं यहाँ पे उसके हिसाब से देखो कि फर्स्ट वाली पैटर्न क्या बन रही है। तो फर्स्ट वाली पैटर्न जैसे भी जब आप मिडिल टर्म चेक करोगे ना किसी भी सेंटेंस में, जब आप मिडिल टर्म चेक करोगे कि भाई मध्य वाला क्या बन रहा है, मध्य अवधि क्या बन रही है, अगर उसकी शेप इस तरीके से है, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट वाला नंबर होगा। अगर उसकी शेप ऐसे है यानी कि पीछे की तरफ है लेकिन दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। अगर वो फ्रंट की साइड है और एक दूसरे के फ्रंट में है, मतलब दोनों आपस में ये है फेस टू फेस है, तो क्या रहेगा, थर्ड नंबर रहेगा। और अगर इस तरीके से डायगोनल शेप है आगे की तरफ, पीछे से आगे की ओर, तो वो फोर्थ रहेगा। तो यहाँ से पूजा हमने उठाना है नंबर, तो ये 4 पैटर्न आपको याद रखने हैं। तो 1 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये आपको वहां से पता लगेगा, यहाँ से। ओके और किसी को कोई डाउट हो, जो हमने फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप्स किए देखो, वो एक तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टैंडर्ड सेट फॉर्म में आपको तैयार करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं। आपको पहले तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, उसके बाद आपने मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपने क्या देखना है कि मेजर ऊपर है या माइनर ऊपर है, तो मेजर को ऊपर कर देना है अगर मेजर नीचे है तो, ठीक है। तो कंक्लूजन तो वही रहेगा, एंड में रहेगा, तो मेजर माइनर और कंक्लूजन ऐसा आपने सेट स्टैंडर्ड तैयार कर लेना है। फिर दूसरे नंबर पे आपने मूड चेक कर लेना है। मूड कैसे चेक करोगे कि किस तरह का सेंटेंस है, नो वाला है, सम वाला है, सम नॉट वाला है या ऑल वाला है, उसके हिसाब से आप ए ई आई ओ को मेंशन करोगे। ठीक है, तीसरा आ गया फिगर, जो मैंने अभी बताई कि फिगर कैसी है, यानी कि मिडिल टर्म एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रही है, वो भी हमें बताना है कि 1 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है। फिर आपने बुलियन के टेबल के अंदर उसको चेक कर लेना है, बस